किस मुसलमान की रोटी छीन ली है? दुकान बंद कराएंगे तो रोटी। मुझे आप एक बात बताइए, इस्लाम इतना कमजोर है क्या पत्रकार महोदया कि किसी में होली मनाने से, नवरात्रि मनाने से इस्लाम खत्म हो? क्या जो देश के खिलाफ गतिविधियां करेगा, वो चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, उसका घर भी गिराना चाहिए और उसको तेल, मिट्टी का तेल डाल के आग लगा देनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि किसी की दुकानें बंद कर रहे हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। दुकान हिंदुओं की भी बंद हुई है, बहुतों की, सिखों की भी हुई है, सिर्फ मुसलमानों की नहीं हुई है। और उन्हीं लोगों की हुई है पत्रकार महोदया जो देश के खिलाफ गतिविधियों में शामिल है, तो उनके गले में हार डाले क्या हम? कि मुसलमानों को कंट्रोल करना चाहते हैं मोदी जी तो सबको कंट्रोल करना चाहते हैं, मुझे भी कंट्रोल करना चाहते हैं, आपको भी कंट्रोल करना चाहते हैं। खुला छोड़ दे हमें। मुसलमान भाई बहनों के लिए, अगर उनके बच्चों के लिए कोई कार्य कर सकता है तो सिर्फ बीजेपी कर सकती है, सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं, सिर्फ योगी जी कर सकते हैं। दिल्ली में नवरात्र के मद्देनजर अब यूपी मॉडल को अपनाया जा रहा है, जहां रविंद्र नेगी बीजेपी के विधायक अब लगातार मीट की दुकानों को बंद करा रहे हैं। आखिर जनता इसे लेकर क्या कहेगी, क्योंकि कोई कह रहा है कि किसी का रोजगार छीना जा रहा है, तो कोई कह रहा है कि धार्मिक भावनाएं आहत होती है। क्या नाम है सर? समर्थ नाम है मैडम। समर्थ जी, क्या कहेंगे? अब जो है दिल्ली में मीट की दुकानें बंद करानी शुरू हो गई। देखिए, मीट की दुकानें बंद भी होनी चाहिए। अभी हमारे मुसलमान भाई बहनों के रमजान का महीना था 30 दिन का, तो हमने उनकी सपोर्ट की ना, हम सबका सम्मान करते हैं। ऐसे मुसलमान भाई बहनों का भी यही फर्ज बनता है कि वो सनातनियों का इसका सम्मान करें। 9 दिन की नवरात्रि है माता रानी की। मैं तो कहता हूँ मुसलमान भाई बहन भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। इसमें क्या खाली माता रानी क्या खाली सनातनियों की है क्या? सबकी है। और मुझे 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 आप एक बात बताइए, ये मुल्ला मौलवी इनको भड़काते हैं कि इस्लाम आपका खराब हो जाएगा, हिंदुओं के साथ कोई नवरात्रि मनाओगे, होली इस्लाम इतना कमजोर है क्या पत्रकार महोदया कि किसी में होली मनाने से, नवरात्रि मनाने से इस्लाम खत्म हो? क्या बेकार की बातें हैं। कह रहा है कि आप अब्दुल की का रोजगार छीनेंगे। 15 साल से मोदी जी राजा बने हुए देश के, कितने मुसलमानों का रोजगार छीन लिया आप बताइए मुझे। ऐसे तो मैं भी कुछ भी बोल सकता हूँ हवाबाजी में। धरातल पे बातें होती हैं, प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए इंसान को। योगी जी है भी राज है यूपी में, उन्होंने कितने मुसलमानों को निकाल दिया। मुस्लिम नेताओं का साफ कहना है कि हमारे समुदाय को जो है वो कहीं ना कहीं पाबंदियों में रखा जा रहा है, पीछे रखा। मुसलमान नेता राजनीतिक बयान देते हैं अपनी रोटियां सेकने के लिए, खुद के बच्चे इनके अमेरिका कनाडा में पढ़ते हैं। गरीब के बच्चे को बोलते हैं भारतीय सेना के खिलाफ बंदूक उठाओ और लड़ो। भारतीय सेना में किसी में माइका लाल, किसी माँ ने लाल पैदा किया जो भारतीय सेना से टक्कर ले सकेगा? दुनिया में कोई ऐसा है नहीं जो भारतीय सेना से टक्कर ले सके। उसको खदेड़ के ढूंढ के निकालेगी। मोदी जी का देश है, वो किसी भी दुनिया के किसी भी राज्य में चला जाए, किसी भी देश में जाके छुप जाए, उसको हम ढूंढ के निकाल लेंगे हम। देखिए, ये बेकार की बातें हैं। मैं कह रहा हूं यही मुसलमान, आप ये जो राजनीतिक बयान दे रहे हैं, 2-3 साल में बीजेपी में आ जाएंगे। आप मेरे से लिखवा के लीजिए बीजेपी का। मुसलमानों का तो साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी उन पर पाबंदियां लगाती है, उनका जो है रोटी छीन रही है। देखिए, मुझे आप बताइए, 3 सुपरस्टार है भारत के, कौन है? हिंदू है क्या? तीनों मुसलमान है। हमारा पहला शिक्षा मंत्री कौन था? मुसलमान था। हमारा राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, जिसने मिसाइलें बनाई, जिसको हमने भारत रत्न दिया, कौन था? मुसलमान था। पाकिस्तान में कितने ऐसे ही हैं, तीनों सुपरस्टार हिंदू। उनका राष्ट्रपति कोई हिंदू बन सकता है क्या? एक क्रिकेटर उन्होंने दिनेश कनेरिया बनाया पाकिस्तानी, वो आज भी चीख चीख के बोलता है मेरे को हिंदू होने के नाते मेरे को टीम से निकाल दिया, मैं तो अच्छा खिलाड़ी था, बहुत बढ़िया खिलाड़ी था उनका, उसको बाहर कर दिया। सिर्फ क्यों? इसलिए सनातनी था। मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं, ऐसे ही बहुत सारे नेता हमारे मुसलमान, मेरे बहुत मुसलमान दोस्त हैं बचपन से। मैं कहता हूं, वो कहते हैं हमें मोदी जी के हाथ मजबूत करने हैं, मोदी जी विश्व गुरु बनाने में लगे हुए देश को, हमें ये सब करना है। आपके माध्यम से मैं पत्रकार महोदय बताना चाहता हूं, मुझे रात को नींद नहीं आती है। मेरा जिंदगी का मरने से पहले एक सपना है, भारत को विश्व गुरु बनते हुए देखना है मुझे। विश्व गुरु तो तब बनेगा ना जब मुसलमानों को भी एक नजर से देखें। उसी पे आ रहा हूं। तो बिना मुसलमानों के हम विश्व गुरु बना सकते हैं क्या देश को? आपके माध्यम से मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं अपने मुसलमान भाई बहनों से कि आप मोदी जी और योगी जी के हाथ मजबूत कीजिए। भारत जितना सा मेरा सपना है भारत को विश्व गुरु बनाने का, मेरा पूरा 100% श्योर, उनका भी होगा, आपका भी होगा। तो वो भी विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। और मेरे मुसलमान भाई बहन जो आज जेनजी हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से पत्रकार महोदय जानते हैं कि मोदी जी, योगी जी हैं जो देश को आगे मजबूत कर सकते हैं, और वो उनके खिलाफ नहीं है। अभी देखिए, इतना बड़ा उन्होंने मुसलमानों के लिए वो दे दिया है। कह रहा है कि अब जो है योगी मॉडल को जबरदस्ती दिल्ली में लाया जा रहा है। कौन सा मॉडल? मुझे मुसलमानों की रोटी छीन रहे हैं।
किस मुसलमान की रोटी छीन ली है? दुकान बंद कराएंगे तो रोटी। मुझे आप एक बात बताइए, बुलडोजर चलता है या जिसकी दुकान बंद होती है, अभी विकास दुबे था, उसको योगी जी की पुलिस ने, यूपी पुलिस ने मार दिया, तो क्या वो मुसलमान था? क्या ब्राह्मण था, हिंदू था? जो देश के खिलाफ गतिविधियां करेगा, वो चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, उसका घर भी गिराना चाहिए और उसको तेल, मिट्टी का तेल डाल के आग लगा देनी चाहिए। उसको जीने का हक नहीं है। जो देश के खिलाफ गतिविधियां करे, वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, मैं कहता हूं किसी की दुकान बंद करा देना सॉल्यूशन? ऐसा नहीं होता है कि किसी की दुकानें बंद कर रहे हैं। ये सब बेकार की बातें हैं। दुकान हिंदुओं की भी बंद हुई है, बहुतों की, सिखों की भी हुई है, सिर्फ मुसलमानों की नहीं हुई है। और उन्हीं लोगों की हुई है, पत्रकार महोदया, जो देश के खिलाफ गतिविधियों में शामिल है। तो उनके गले में हार डालें क्या हम? हिंदू मुस्लिम का जो है मुद्दा जबरदस्ती उठा रही है बीच। आप मुझे ये बताइए, जो रोगिया बांग्लादेशी यहाँ घुसे हुए हैं देश में, उनको क्या हम सर पे बिठाएं? अभी मैं हूं, मेरे लिए कोई मुसलमान हो मेरा भाई, सिख हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, वो मेरे देश का तो मेरा अपना है। लेकिन रोगियों से हमें क्या लेना देना? मुझे बांग्लादेशियों से क्या लेना देना? मेरे मुसलमान, जो मैं बता रहा हूं ना आपको, मेरे दोस्त हैं, मेरे बचपन से मेरे साथ हैं, वो मुझे खुद कहते हैं इन रोगिया बांग्लादेशियों को निकालना चाहिए मोदी जी को। मुसलमान खुद कहते हैं, आप मेरे को बता रही हैं। विपक्ष तो कहता है कि मुसलमानों को कंट्रोल करना चाहते हैं मोदी। मोदी जी तो सबको कंट्रोल करना चाहते हैं, मुझे भी कंट्रोल करना चाहते हैं, आपको भी कंट्रोल करना चाहते हैं। खुला छोड़ दे हमें, कुछ भी करें हम देश में। देखिए, क्राइम करने की इजाजत किसी को नहीं है, कानून के तरीके से सबको चलना पड़ेगा। वो किसी, मैं बार बार कह रहा हूं, और ये जो है, ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऐसे बयान देते उलझुल। मुझे बताइए, ये जो मुसलमान लीडर है, हमारे मुसलमान भाई बहनों को भड़का रहे हैं, इन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया? मसीहा है मुसलमानों के कहते हैं। क्या किया? ओवैसी ने मुसलमानों के लिए क्या किया? बताइए। जी मसीहा है क्या किया? नहीं, ओवैसी ने जी मसीहा है क्या? विपक्ष पूछ। योगी जी ने अभी गरीबों के लिए 50 करोड़ मकान बना दिए हैं। मुफ्त की रोटियां आप जो है ना गरीबों को खिला रहे हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि हिंदू आ रहा है, मुसलमान आ रहा है, सिख आ रहा है। वो काम कर रहे हैं योगी जी। सड़कें बना रहे हैं नितिन गडकरी जी, तो उस पर क्या सिर्फ सनातन ही चलता है क्या? हिंदू भी चलता है, सिख भी चलता है, मुसलमान भी चलता है, हर कोई चलता है। तो आप ये मुसलमान जो लीडर हैं, मेरे मुसलमान भाई बहनों से पहले ये देखना चाहिए कि उन्होंने देश के लिए क्या किया या मुसलमानों के लिए क्या किया। पहले तो अगर वो मुसलमानों के लिए कुछ करके तो दिखाएं, तो मैं मानूं कि वो मुसलमानों के हितैषी हैं। अब कांग्रेस पार्टी को ले लेते हैं। 70 से ज्यादा साल राज किया देश पर कांग्रेस ने, झुंझुना पकड़ा दिया मेरे मुसलमान भाई बहनों को, हम तुम्हारी पार्टी हैं, हम तुम्हारी पार्टी हैं। और मेरे मुसलमान भाई बहन बेचारे बेवकूफ बन गए, बेचारे बातों। अगर कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी थी, तो मेरे मुसलमान भाई बहनों के बच्चे गरीब क्यों हैं? वो अशिक्षित क्यों हैं? तो सवाल उठा। मैं आपके मीडिया पे, कैमरे पे बोल रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल सकता। मैं कह रहा हूं, मुसलमान भाई बहनों के लिए, अगर उनके बच्चों के लिए कोई कार्य कर सकता है, तो सिर्फ बीजेपी कर सकती है, सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं, सिर्फ योगी जी कर सकते हैं। क्या कहेंगे अंकल, मीट की दुकानें पर? मैडम, इनका तो बीजेपी वालों का तो हिंदू मुसलमान, मीट, कब्रिस्तान, शमशान, इनका तो और कोई काम ही नहीं है। इनके जितने आएंगे, एक तो ये बोलेंगे जी हम तो आम पब्लिक हैं, और करते रहेंगे मोदी मोदी। तो मैंने इनका मीट की तो, अरे तो चल बात सुनो, आपको एक चीज बताता हूँ। बिहार का बीजेपी का लीडर जो मंत्री रहा है, उस अब बहस कर लो, अब बहस कर